नमस्कार दोस्तों, यूपी ट्रिपल एस सी लेक्चर्स ऑनलाइन में आप सभी लोगों का स्वागत है। हमारी ईमेल आईडी है uptripplesclecturesonline@gmail.com। आप सभी लोगों की अगर कोई क्वेरीज हैं तो आप इस आईडी पे हमसे सीधे संपर्क कर सकते हैं या फिर आप सीधे कमेंट के माध्यम से हमसे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे उत्तर प्रदेश विधानसभा सचिवालय में जो समीक्षा अधिकारी के पद आए हुए हैं उनके बारे में। वैसे तो देखा जाए इसमें बहुत सारे पद आए हुए हैं, लेकिन समीक्षा अधिकारी सबसे महत्वपूर्ण पद है। तो मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि समीक्षा अधिकारी में कुल 13 पोस्टों के लिए जो है आवेदन मांगा गया है। इसके अलावा जो सहायक समीक्षा अधिकारी की पोस्ट है, यानी कि जिसको हम लोग ARO कहते हैं, उसमें आपको 53 पोस्टें देखने को मिलेंगी। ठीक है, और इसकी लास्ट डेट जो रखी गई है वो 12/1/2021 है। तो जिन लोगों ने अभी तक अप्लाई नहीं किया है वो लोग तुरंत अप्लाई कर दें, बहुत ही अच्छी पोस्ट है। और इसकी परीक्षा तिथि जो निर्धारित की गई है वो 24/1/2021 है। अच्छे वेतन के साथ में अच्छी पावर्स इस पद को प्रदान की गई है, तो पद बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसके साथ साथ एग्जाम भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखा जाए तो जो यूपी PSC द्वारा जो पद आता है समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी का, तो उससे ये पद कहीं से भी कमजोर नहीं है, उसी के इक्विवेलेंट है और समझ लीजिए सेम ही चीज है। थोड़े से कुछ पर्क में जो है इसमें अंतर होंगे, बाकी कोई विशेष अंतर नहीं है। तो आइए हम लोग इसके पाठ्यक्रम के बारे में देखते हैं। यूपी PCS से थोड़ा सा इसका पैटर्न चेंज है, लेकिन यूपी PCS वाले लोगों को फायदा इसमें मिल जाएगा। तो आइए देखते हैं। जो परीक्षा कार्यक्रम इसका होगा वो 2 स्टेज का होगा। आपका पहला जो है प्री होगा, ठीक है, पहला आपका प्री होगा और फिर सेकंड स्टेज आपकी जो है मेंस की होगी। तो इन 2 स्टेजों से आपको गुजरना पड़ेगा। और जो लोग ARO के लिए अप्लाई करेंगे तो ARO में आपको टाइपिंग देनी पड़ेगी। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पे जो है प्री वाला आपका पैटर्न है, तो यहाँ पे मैं प्री की बात कर लेता हूँ, इसके बाद मेंस पे भी जाएंगे। तो इसमें जो आपका प्रश्न पत्र आएगा वो 2 भागों में विभाजित किया गया है। एक आपका सामान्य अध्ययन होगा, दूसरा आपका सामान्य हिंदी होगा। देखिए हिंदी की वैल्यू बहुत ज़्यादा है, तो हिंदी आप लोगों को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करनी। इसके अलावा इसमें जो आपको प्रश्न की संख्या देखने को मिलेगी वो सामान्य अध्ययन के 50 प्रश्न, सामान्य हिंदी के भी 50 प्रश्न और टोटल नंबर जो है 50-50 अंक दोनों में आपको लाने होंगे। यानी कि कुल आपको जो है 100 प्रश्न देखने को मिलेंगे और 100 नंबर लाने होंगे। ठीक है, समय आपको 120 मिनट का दिया जाएगा, पर्याप्त समय है। ठीक है, तो इसमें आपको कुल मिला के एक क्वेश्चन के लिए 1 नंबर का अलॉटमेंट होगा। ठीक है, यानी पर क्वेश्चन 1 नंबर आपको मिलेगा। और इसका यहाँ पे पाठ्यक्रम दे रखा है, जो जो चीज़ें पूछी जाएगी। जैसे सामान्य अध्ययन में यहाँ पे इन्होंने बताया है कि सामान्य विज्ञान, भारत का इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय राजतंत्र, अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति, भारतीय कृषि, वाणिज्य एवं व्यापार, जनसंख्या, पर्यावरण, नगरीकरण, भारतीय परिप्रेक्ष्य में। इसके अलावा विश्व का भूगोल, भारत का भूगोल एवं प्राकृतिक संसाधन, अद्यतन तथा राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण घटनाक्रम और इसके अलावा सामान्य बौद्धिक क्षमता। तो ये आपका सामान्य अध्ययन का पार्ट हो गया। हिंदी की मैंने बात की थी कि हिंदी बहुत महत्वपूर्ण है। तो हिंदी में जैसे PCS में आपका पूछा जाता है, जो यूपी PSC का आपका समीक्षा अधिकारी होता है, सेम ही चीजें हैं। जैसे उसमें पूछा जाता है विलोम के 10 शब्द पूछे जाते हैं, वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि 10 वाक्य, अनेक शब्दों के लिए 1 शब्द 10 शब्द, तत्सम एवं तद्भव के आपके 10 प्रश्न आएंगे, पर्यायवाची के आपके 10 प्रश्न होंगे। ठीक है, 10-10 जो है पूरा टोटल आपका पूछा जाएगा। इस तरीके से 5 सेक्शन है इसमें, तो 50 नंबर का ये हो जाएगा और 50 नंबर का आपका ये होगा सामान्य अध्ययन का पेपर। तो कुल मिला के 100 प्रश्न 100 नंबर के लिए आपको हल करने होंगे। समय आपको वही मिलेगा 120 मिनट। ठीक है, तो ये आपका प्री का पैटर्न हो गया। इसको क्वालिफाई करने के बाद आपको जो है मेंस देना होगा। मेंस के लिए जो है सेम जो है RO वाला पैटर्न है यहाँ पे। ठीक है, जो आपका यूपी PSC के माध्यम से जो लोग एग्जाम देते हैं उसमें जो पूछा जाता है, सेम वही आपका सामान्य अध्ययन का प्रश्न पत्र, उसके अलावा हिंदी का। बस यहाँ पे प्रश्नों का फेर है। जैसे यहाँ पे 140 प्रश्न पूछे जाएंगे आपको सामान्य अध्ययन के और 140 नंबर इसमें लाने होंगे। ठीक है, और इसमें आपको 120 मिनट का समय मिलेगा। नेक्स्ट पेपर जो आपका होगा वो सामान्य हिंदी का होगा। इसमें आपके 60 प्रश्न पूछे जाएंगे 60 नंबरों के लिए और आपको समय भी 60 मिनट का दिया जाएगा। टोटल मिलाकर के आपके प्रश्नों की संख्या दोनों पेपर को मिलाकर के 200 हो जाएगी। 200 प्रश्न 200 नंबर, समय आपका 180 मिनट हो जाएगा दोनों पेपर को ऐड करने पे।
और सेम जो आपका, जैसा कि मैंने आपको बताया है, प्री में जो सिलेबस है सेम सिलेबस इसमें भी है, बस हिंदी में थोड़ा सा बदलाव है। तो यहाँ पे आप जब देखेंगे सामान्य अध्ययन के लिए तो सामान्य विज्ञान, भारतीय इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, और आपका जो है अर्थव्यवस्था से भारतीय कृषि, वाणिज्य, जनसंख्या, पर्यावरण, भूगोल आपका हो गया, और जो मेन सारी चीज़ें आपका हो जाएंगी। और मुख्य प्राविधान विशेष रूप से विधानमंडलों का गठन एवं उनकी कार्य प्रक्रिया, यानी कि संविधान से काफ़ी सारे क्वेश्चन आएंगे। पॉलिटी ये तो पूछा ही जाता है। उत्तर प्रदेश की शिक्षा, संस्कृति, कृषि, उद्योग, व्यापार, रहन सहन एवं सामाजिक प्रथाएं, और इसके अलावा आपका जो है सामान्य बौद्धिक क्षमता। तो ये आपका लगभग सेम ही हो जाएगा। जो हम लोग हिंदी की बात करेंगे तो हिंदी में एक चीज इसमें बढ़ जाएगा, ठीक है। 6 सेक्शन हो जाएंगे। आपका विलोम शब्द हो गया, वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि हो गई, इनके सबके 10-10 जो है शब्द आएंगे। और अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, तत्सम एवं तद्भव, विशेषण एवं विशेष, पर्यायवाची शब्द, ठीक है। तो ये कुल आपके 6 सेक्शन से 10-10 शब्द आपके पूछे जाएंगे। 60 नंबर का ये आपका हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको प्री और मेंस दोनों निकालना है। और मैं आपको बता दूं, ये जो है आपका एमसीक्यू बेस्ड होगा, यानी कि आपको ऑप्शन दिए रहेंगे, कोई रिटन प्रश्न नहीं होगा कि आपको जो है पेन और पेपर का यूज करना पड़े। सिर्फ और सिर्फ जो है गोले भरने वाला काम है। आपको बहुत सारे जो है विकल्प दिए रहेंगे, एक प्रश्न के लिए 4 विकल्प, उसमें से आपको एक सही वाला चूज करना है, उसे आपको जो है गोले से हाईलाइट करना है। तो बहुत ही आसान है, डिस्क्रिप्टिव पेपर नहीं है, तो कोई विशेष मुश्किल नहीं होगी। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को सिलेबस अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। कोई क्वेरीज हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, और या फिर आप हमें सीधे ईमेल कर सकते हैं। और मैं कोशिश करूंगा कि कुछ आपको अच्छे प्रश्न जो है जीएस के प्रोवाइड करा दूं, हिंदी के कुछ अच्छे प्रश्न प्रोवाइड करा दूं जो विगत परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आगे आने की उम्मीदें हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, और जो लोग नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू।